हाँ तो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण कराया था। आज अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं? परिमेय संख्याएं आपको बताई थी p/q के रूप की संख्याएं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्याएं होती थी। यहाँ क्या है, अगर हम कोई एक संख्या m अपरिमेय संख्या कब कहलाएगी? जब p/q को p/की m अपरिमेय संख्या कब कहलाएगी? जब किसी संख्या को p/q के रूप में ना लिखा जा सके। और वहां क्या था, और q डज नॉट इक्वल टू 0 ये भी होना चाहिए। अच्छा, p और q क्या है ये हम आपको पहले बता चुके थे। p और q क्या है? पूर्णांक है। तब m का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्याएं समझ गए आप? अगर कोई अपरिमेय संख्या m मान लिया जाए, अपरिमेय संख्या m है, तो वो कब कहलाएगी? जब उस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p और q क्या है? पूर्णांक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो अपरिमेय संख्या होगी उसका मान कैसा होगा? उसका मान होगा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम, √2 है, √3 है, पाई है, इत्यादि ऐसी संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद एक प्रमेय के रूप में एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि अगर कोई p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a² से विभाजित करती है, p a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां एक धनात्मक पूर्णांक है। ये एक स्टेटमेंट है। प्रमेय तो इसको सिद्ध करने के लिए आगे होती है, लेकिन ये स्टेटमेंट के रूप में आप ध्यान रख लें, क्योंकि इसकी इसमें जरूरत पड़ेगी। अगर कोई संख्या p कोई अभाज्य संख्या है, वो a² से विभाजित होती है, p a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी, यानी a² को करेगी तो उसके स्क्वायर रूट को भी विभाजित करेगी। यह स्टेटमेंट है। हमने एक सवाल लिखा है इस पे, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे संबंधित ये एक्सरसाइज है अगली 1.4, वो आप कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेके ये बता देते हैं आपको कि कैसे इसको किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सॉल्यूशन कैसे करें कि आप एक कल्पना कर लीजिए, एक हाइपोथेसिस मान लेते हैं हम कि √2 अपरिमेय ना होकर एक परिमेय संख्या है। हम इसको उल्टा मानते हैं। सिद्ध क्या करना है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम कहते हैं √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। जब √2 परिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि √2 जो है वो p/q के रूप में लिखी जाएगी। तो √2 = p/q होना चाहिए उसे। जब अपरिमेय संख्या की बात कर रहे हैं कि √2 हमने माना, हमने एग्जाम्पशन किया कि √2 एक अपरिमेय संख्या ना होकर एक परिमेय संख्या है, तो ऐसी स्थिति में √2 क्या होगा? √2 = p/q होना चाहिए, जहां q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है? धन पूर्णांक है। तब माना हमने p और q में एक के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है, एक ही है, एक के अलावा और कोई इसका यूनिवर्सल फैक्टर नहीं है। तो √2 = p/q, p √2q, दोनों और स्क्वायर कर दिया, p² = 2q²। p² क्या है? संख्या 2 से विभाज्य है, क्योंकि इसके बटे में आ जाएगी। तो p² क्या हुआ? 2 से विभाजित है, विभाज्य है, तो p भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। ये मैं स्टेटमेंट में आपको बता चुका हूं कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर रूट उस संख्या से विभाजित है तो उसका स्क्वायर अगर विभाजित है तो स्क्वायर रूट भी विभाजित होगा। तो p भी संख्या 2 से विभाज्य है। अब इतनी बात हो गई, तो p 2 से विभाज्य तब क्या होगा? तो हमने दूसरा मान लिया p = 2r। अब p = 2r माना तो इसका हमने वर्ग किया दोनों तरफ, p² = 4r²। अब हम p² की जगह क्या लिख सकते हैं? 2q²। यहाँ से हमने p² = 2q² लिख दिया, तो 2q² = 4q²। अब 2 से 2 काट दिया, q² = 2²। यहाँ फिर क्या हुआ? q² 2 से विभाज्य हो गया। अब q भी 2 से विभाज्य होगा, समझ रहे ना बात आपको? तो p भी 2 से विभाज्य है और q भी 2 से विभाज्य है, जबकि हम क्या कह चुके हैं? p और q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा,
लेकिन यहाँ क्या है, एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो P और Q का सर्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, एक के अतिरिक्त। एक तो होता ही होता है, एक के अतिरिक्त दो भी है। अतः क्या हो गया, जो हमने अपना स्टेटमेंट कहा था, जो हाइपोथेसिस मानी थी, उसका उल्टा हो गया। हमने तो कहा था कि एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, पर यहाँ पे आ गया दो भी आ गया, P और Q को अभाज्य गुणनखंड आ गया, एक के अतिरिक्त दो भी आ गया। तो हमारा जो काम था, जो हमने माना था, वो उसका उल्टा हो गया, उसका विरोधाभास हो गया। जब विरोधाभास हो गया तो हमारी ये जो अजम्पशन थी, जो हाइपोथेसिस मानी थी, वो उल्टी हो गई। तो क्या हो गया, हमने तो इसकी वजह जब इसका गुणनखंड हो गया दूसरा भी, तो हमने तो माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो क्या हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा, √2 क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चा, समझ गया बेटे? ना समझ में आया हो फिर से आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर बताऊंगा। इसी तरीके के कई सवाल हैं आपकी एक्सरसाइज 1.4 में। 1.4 एक्सरसाइज कीजिए और अगले वीडियो में हम आपको अशांत और अनावर्ती अशांत दशमलव के प्रसार के बारे में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।